नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है। 2017 का जीएस पेपर हो चुका है, पेपर वन इस बार काफी ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा टफ भी है इस बार। और इस बार जैसे जितनी बड़ी कोचिंग है दिल्ली में, जो बड़े बड़े ऑनलाइन पोर्टल हैं, जितने भी आप चाहे जो भी क्लेम कर ले वो लोग, लेकिन उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। करंट बड़ा घुमा फिरा के पूछा गया। 2014-15 वाली इवेंट भी कवर की गई, इवेंट 2-3 साल का, पिछले साल का। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा गया है कि आपने सुना भी होगा, मतलब जनरली नहीं सुना होगा, वो करंट में रहते ही नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब यूपीएससी लगता है जैसे ट्रैक कर रहा है कि यूपीएससी जो भी ऑनलाइन पोर्टल है, जितने भी मैंने नाम लिया था जैसे पहले, जो बड़ी कोचिंग है वो भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो यूपीएससी भी उनको ट्रैक करने लगा है, मुझे लगता है अब। और यूपीएससी पेपर अपना उनसे ऊपर ही रख रहा है इस बार। अब चाहे जो लोग जितना भी वो क्लेम कर लें, लेकिन पेपर टफ था इस बार। और जिसने भी अगर इस बार भी पेपर में 80-90 के करीब क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो वो बड़ा महान है, और बहुत उसने अच्छे से तैयारी की होगी, और या तो वो फर्जी है। इन्हीं तीनों बातों में से एक हो सकती है। मतलब काफी ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है, और प्लस करंट में भी ऐसा ज्यादा घुमाया है कि इलिमिनेट आप करोगे कैसे? वो चीट कोड और इलिमिनेशन वाले मेथड काम ही नहीं आ रहे हैं अब, क्योंकि दो ऑप्शन में आप आकर रुक जाओगे, फिर वो इलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रिक्स से किए जा सकते थे, जैसे मेडिटेरेनियन वाला जो मैंने एक ज्योग्राफी की ट्रिक्स बताई थी, उससे डायरेक्टली हो सकता था क्वेश्चन। वो क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बताई थी मैंने 1-2 दिन पहले ही, अभी वो वाला क्वेश्चन भी हो सकता था। तो कुछ क्वेश्चन आए जरूर हमारे, जितने भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज और प्लस वीडियोस दिए थे, लेकिन कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसके टेस्ट सीरीज से या फिर किसी से भी 50-60% आए क्वेश्चन। लोग बहुत कंफ्यूज रहे हैं, मतलब हद हो गई। इस बार भयानक पेपर आया था। यूपीएससी ने बोला है साफ साफ सबसे कि आओ कभी हवेली पे, और पूरी तरह से एक तरह से ले लिए यूपीएससी एस्पिरेंट की। और यूपीएससी है, उसने मतलब अपना बना के रखा है कि चाहे कोई, देखिए जितने भी जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले थे, मैंने भी आपको नाम लिया था 365 पीटी करने को, लेकिन उससे नहीं आ पाया इतना। लोगों ने चाहे वो 365 वाली पूरी क्रैम्पिंग कर ली हो, और भी जो बड़ी कोचिंग है उनसे भी वो सब चीजें मटेरियल पढ़ ली हो, लेकिन तब भी पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, या फिर 70% भी सॉल्व कर लिया हो, 60% भी एग्जैक्टली करेक्ट जो आपको पता हो, तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत इस बार गेस वर्क काम करेगा। जो लोग अच्छे तुक्केबाज हैं, जो लोग मतलब अच्छा गेस वर्क कर लेते हैं, उनकी वजह से भले ही कट ऑफ ज्यादा जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ तो पिछली बार से कम जरूर रहना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा ही वैसा आया था इस बार, बेसिक कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा टफ भी मुझे लगा। और अभी देखिए मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, उसके आंसर की बना रहा हूँ, 2 घंटे में, 2-3 घंटे में आपको दे दूंगा। जब तक वापस आएंगे आप 5 बजे तक, ये मैं कर दूंगा GS1 का पेपर का अपलोड उसमें, तो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन वो गूगल में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे काकाटिया डायनेस्टी के टाइम पे एक पोर्ट था, अब उसमें 2 आंसर पे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मोटा करके है कोई, और एक नेल्लूरू है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। तो थोड़ा सा पेपर इस बार मतलब टफ था। और अगर आपने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्टुअल तरीके से पढ़ा होगा, एकदम एनसीईआरटी की अच्छी तरीके से रीडिंग की है, समझा भी है, उसको समझ भी है, सोचा भी है, और प्लस उसको करंट वाले इवेंट से किसी तरह से कोऑर्डिनेट किया है, किसी तरह से संबंधित किया है, उसका रिलेशन किया है, तब जाके ऐसा पेपर सॉल्व किया जा सकता है। तो यूपीएससी ने हिला के रख दिया है सभी को। और चीट कोड्स, जितनी बड़ी कोचिंग है, अभी देखना सब क्लेम करेंगे आके कि मेरे से आया 60%, 70%, तो ये सब अब फेल हो गया है बिल्कुल। यूपीएससी है, और उसने अपना लेवल वो बना के रखा है। मतलब अब आपको यही है कि मेन चीज की और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और प्लस थोड़ी और आंखें खुली रख के इधर उधर की जो चीजें होती हैं, कई बार बहुत सारी जो इवेंट होती है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस बार फैक्ट भी काफी सारे पूछे गए हैं, जैसे एनपीएस वाला जो क्वेश्चन आया उसमें डायरेक्टली फैक्ट है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या है उसमें एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें मतलब और ज्यादा घोलने की, और ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है इस बार। जो भी हो, चलिए मैं आंसर की पोस्ट करता हूँ। एनालिसिस तो यही कि पेपर टफ था, कट ऑफ मेरे हिसाब से तो पिछली बार से कम जाना चाहिए। बाकी अभी लोगों की, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, बड़ी कोचिंग वाले हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, अभी उनकी भी एनालिसिस आएगी, आप उनको भी देखिएगा। मेरे हिसाब से तो पेपर टफ था, और कट ऑफ इस बार पिछली बार से तो कम जाना चाहिए। बाकी अभी ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने गेस वर्क मारा, या फिर कितने लोगों ने ज्यादा आंसर अच्छे दे दिए, या फिर बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। थैंक यू। चलिए मैं आंसर की अपलोड करता हूँ जल्दी।